So in this video we will going to talk about the types of communication and ways to communicate. दोनों ही काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आपके फ्रेंड्स भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। वो बोलते होंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन एंड विजुअल। जबकि ऐसा नहीं है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ओनली फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जबकि अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन में बताया जाए तो वेज टू कम्युनिकेट कर सकते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी वेज टू कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसा कि अगर मेरे को अपने बॉस से, सीनियर से, किसी भी ऑफिशियल स्टाफ से बात करनी है, अगर मेरे को बोल के करनी है तो मैं वर्बल फॉर्मल कम्युनिकेशन करूँगा। और अगर मेरे को अपने दोस्त, कलीग या बाहर किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ जो कि फॉर्मल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है और मेरे को बोल के करनी है तो मैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करूँगा बोल के। सो इसलिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ होती दो है, फॉर्मल इनफॉर्मल, और उनको वेज टू कम्युनिकेट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर्मल को भी हम वर्बली कर सकते हैं, नॉन वर्बली कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, विजुअल कर सकते हैं, वेज टू कम्युनिकेट हैं ये। और इनफॉर्मल को भी हम इन चारों तरीकों से कर सकते हैं। सो इसलिए पहले हम समझेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है, व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग हैं, सेम पोजीशन पे हैं या फिर डिफरेंट पोजीशन पे हैं, अगर उन दोनों को कम्युनिकेट करना है तो वो फॉर्मली करेंगे, इनफॉर्मल नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बिजनेस प्रीमाइसिस में है और एक ऑफिस हावर्स में है। सो इनफॉर्मली वो बिल्कुल बात नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। सो दे हैव टू रिस्पेक्ट दैट पोजीशन। So according to the guidelines, they have to communicate formally. It referred to the communication which take place at business and official levels. और इसमें मैनेजर हो सकते हैं, एम्प्लॉय, सबॉर्डिनेट, जो कि एक ऑफिशियल ग्राउंड पर वर्क करते हैं और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। इट इंक्लूड द पर्सन लाइक मैनेजर, एम्प्लॉय रिलेटेड टू बिजनेस वर्क प्लेस। और इसमें कोई भी स्लैंग वर्ड्स या कोई भी इम्प्रॉपर वर्ड या डिस्क्रिप्शन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जब फॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं तो बड़ी ही ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है जो कि डिस्क्राइब रहती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि तू तड़ाक से तो हम बात नहीं कर सकते और इम्प्रॉपर वे से बिल्कुल बात नहीं कर सकते। तो जो स्लैंग वर्ड होते हैं उनका कम यूज़ किया जाता है, जैसा कि हम व्हाट्सएप वगैरह पे यूज़ करते हैं स्लैंग्स एंड स्मॉल वर्ड एब्रीविएट्स, सो लाइक दैट। इट डज नॉट प्रमोट और यूज़ ऑफ द स्लैंग वर्ड्स। और फॉर्मल कम्युनिकेशन टाइम कंज्यूमिंग होती है क्योंकि एक प्रोसेस पाथ, ऑफिशियल पाथ फॉलो करती है, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है। तो इस वजह से फॉर्मल कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, वन पर्सन टू अदर पर्सन पहुंचने में इसको टाइम लगता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टाइम कंज्यूमिंग एंड informal and in this communication only high level of secrecy can be maintained because एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अगर वो जा रही है तो बहुत ही सीक्रेसी के साथ जाती है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ये। किसी को भी इन्वॉल्व होने की इसमें ज़रूरत नहीं होती आउटसाइड पर्सन को, भले वो बिजनेस से रिलेटेड है। अगर कोई भी पर्सन बी को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है तो वो उन दोनों के बीच ही रहती है, इनक्रिप्टेड रहती है, लाइक व्हाट वी डू इन व्हाट्सएप। इफ वी सेंड वन पर्सन मैसेज टू अदर पर्सन, हम किसी को मैसेज भेजने तो उसी के पास जाता है, कोई और उसको पढ़ नहीं सकता, लाइक दैट ओनली। High level of secrecy can be maintained in formal communication. And sixth point is it follows a path designed of communication as per the policy and guidelines of the company. फिक्स पाथ तो होता है कि कौन इंसान किस इंसान को कम्युनिकेट कर रहा है और कैसे कर रहा है। सो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, किसी का भी इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस नहीं होता है इसमें। सो इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिल्कुल इस आप फॉर्मल कम्युनिकेशन का टोटल अपोजिट कर दीजिए, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के पॉइंट्स आप खुद भी लिख सकते हैं या फिर देखा जाए तो इट रेफर टू द कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस आउटसाइड ऑफिस एंड बिजनेस लेवल। जब भी हम अपने दोस्तों से बाहर मिलते हैं, जैसे भी बातें करते हैं, तो वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। हम किसी भी
तरीके को फॉलो नहीं करते हैं। जैसा कि हम बिजनेस में रहते हैं तो एक रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करते हैं, वैसे ही हम इधर इतनी रिस्पेक्ट नहीं दिखाते, जैसा हमारा मन करता है वैसी बातें करते हैं, इसलिए। And we talk about the second point, so it includes, as I already told, like friend, family, colleagues, which does not include office hours. एंड इसमें स्लैंग वर्ड का यूज़ होता है, मोस्टली होता है जब हम फ्रेंड से बात करते हैं। हम जैसा कि बोला कि रिस्पेक्ट इतना नहीं दिखाते, जैसा मन मर्जी में आता है वैसी बात करते हैं, इसलिए इट प्रमोट यूज ऑफ स्लैंग वर्ड्स। एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी को भी पता चल जाता है कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपकी बातें किसी को भी पहुंच सकती है। इसमें सीक्रेसी नहीं होती ऑब्वियसली, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होती है। जैसे 3 लोग ग्रुप बना के बात कर रहे हैं, चौथा पर्सन पास में बैठा है, भले ही वो इन्वॉल्व नहीं है पर उसने आपकी बात सुन ली, तो वो आगे पास ऑन कर देगा। तो इसलिए ईजिली ये फास्टेस्ट फ्लो होता है कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग एट ऑल, as because of that high level of secrecy cannot be maintained in the informal communication, क्योंकि कोई किसी से भी कैसे भी बात कर सकता है, और एक सीक्रेसी फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक प्री डिजाइन और प्री डिसाइडेड पाथ फॉलो नहीं करती है, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जैसा कि आप कैंटीन में चाय पी रहे हो और आप कुछ ऐसी बात बोल दो जो कि प्राइवेसी है, बट उस टाइम आपने ध्यान नहीं दिया और वो बात मुंह से बोल दी, तो इस वजह से हाई लेवल ऑफ सिक्रेसी नहीं मेंटेन हो सकती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। एंड इट डज नॉट फॉलो फिक्स पाथ ऑफ कम्युनिकेशन एंड कैन बी गोज इन एनी डायरेक्शन। जैसे कि 3-4 लोग ग्रुप बना के बात कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया था, सुन लिया चौथे पर्सन ने, तो वो और आगे फॉरवर्ड कर देगा आपकी बातें, तो इस वजह से इसमें फिक्स पाथ फॉलो नहीं होता है, जो कि डिसाइडेड होता है, जो फॉलो नहीं होता है। एंड वेज टू कम्युनिकेट 4 टाइप्स के होते हैं: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। जैसा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन को भी हम इन चारों तरीकों से कर सकते हैं, एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी इन चारों तरीकों से कर सकते हैं। सो वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा वे है कम्युनिकेट करने का, जिसमें कम्युनिकेटर होता है, जिसको बात करनी है, वो सामने वाले से बात करता है, बोल के बात करता है, वर्बली मुंह से बात करता है, जो भी उसे बोलना होता है, वर्ड्स, सेंटेंस। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है तो वो बोल के सामने वाले को हंसा सकता है, तो बोल के जब वो हंसाएगा तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। अगर सेमिनार हॉल में कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, बोल के दे रहा है, तो डेट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। In this way of communication, communicator communicate by speaking to the person. He or she speak word or sentence from mouth. We use our word to express ourselves, our feeling and thoughts. We are verbally communicating. हम अपनी feelings या फिर thought, जो हमारा opinion है, हम बोल के सामने वाले को बताते हैं, इसलिए इसको verbal communication बोलते हैं। And second is non-verbal communication. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा वे कम्युनिकेट करने का जिसमें आप बोलते बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बोलते, आप सामने वाले को अपनी बातें, अपनी फीलिंग, अपना ओपिनियन अपने गेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से बताते हो, अपने एक्सप्रेशन से। जैसा कि कई बार आपने देखा होगा सेमिनार हॉल में कोई भी स्पीकर कुछ भी प्रेजेंटेशन दे रहा है, किसी टॉपिक के बारे में बोल रहा है, तो वो अपने हैंड गेस्चर यूज करेगा, बॉडी लैंग्वेज यूज करेगा, एक्सप्रेशन यूज करेगा, तो डेट इज कॉल्ड अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन दिस वे ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटर नॉट स्पीक एनी वर्ड, कुछ भी नहीं बोलता है और कुछ भी सेंटेंस नहीं बोलता है माउथ से, इसलिए इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल सबसे अच्छा और मैं दूं आपको, जैसे कि आपने डांस परफॉर्मेंस देखे होंगे, तो उसमें एक्टर या एक्ट्रेस जो भी डांस करता है, तो वो एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट करता है सामने वाले से।
वो दिखाता है कि वो गुस्सा है या खुश है या जैसे कि एंगर, तो हम गुस्से से एक्सप्रेशन करके दिखा सकते हैं, खुश होते हैं तो स्माइली फेस से दिखा सकते हैं। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम बिना बोले सामने वालों को बता पाए कि हम क्या सोच रहे हैं, अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स सामने वालों को बता पाए। सो ही कम्युनिकेट or she communicates his feeling, thoughts, opinion by gesture, body language and facial expression। अपने चेहरे के हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि अगर कोई स्पीकर है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगता है, तो आप समझ पाओगे कि इसमें बहुत कॉन्फिडेंस है और ये जो भी बता रहा है सही बता रहा है। हाथ के गेस्चर से, साइन सिंबल जैसे थम्स अप होता है, तो एक वो गेस्चर है। तो लाइक दिस वे इट इज अ पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा वे है कम्युनिकेट करने का जिसमें कम्युनिकेटर होता है, जिसको बात करनी है वो सामने वाले से बात करता है, बोल के बात करता है, वर्बली मुंह से बात करता है जो भी उसे बोलना होता है, वर्ड्स, सेंटेंस। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है तो वो बोल के सामने वाले को हंसा सकता है, तो बोल के जब वो हंसाएगा तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। अगर सेमिनार हॉल में कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, बोल के दे रहा है, तो डेट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। In this way of communication, communicator communicate by speaking to the person. He or she speak word or sentence from mouth. We use our word to express ourselves, our feeling and thoughts. We are verbally communicating. हम अपनी फीलिंग्स या फिर थॉट, जो हमारा ओपिनियन है, हम बोल के सामने वाले को बताते हैं, इसलिए इसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एंड सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा वे कम्युनिकेट करने का जिसमें आप बोलते बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बोलते, आप सामने वालों को अपनी बातें, अपनी फीलिंग, अपना ओपिनियन अपने गेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से बताते हो, अपने एक्सप्रेशन से। जैसा कि कई बार आपने देखा होगा सेमिनार हॉल में कोई भी स्पीकर कुछ भी प्रेजेंटेशन दे रहा है, किसी टॉपिक के बारे में बोल रहा है, तो वो अपने हैंड गेस्चर यूज करेगा, बॉडी लैंग्वेज यूज करेगा, एक्सप्रेशन यूज करेगा, तो डेट इज कॉल्ड अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन दिस वे ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटर नॉट स्पीक एनी वर्ड, कुछ भी नहीं बोलता है और कुछ भी सेंटेंस नहीं बोलता है माउथ से, इसलिए इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल सबसे अच्छा और मैं दूं आपको, जैसे कि आपने डांस परफॉर्मेंस देखे होंगे, तो उसमें एक्टर या एक्ट्रेस जो भी डांस करता है तो वो एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट करता है सामने वाले से। वो दिखाता है कि वो गुस्सा है या खुश है या जैसे कि एंगर, तो हम गुस्से से एक्सप्रेशन करके दिखा सकते हैं, खुश होते हैं तो स्माइली फेस से दिखा सकते हैं। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम बिना बोले सामने वालों को बता पाए कि हम क्या सोच रहे हैं, अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स सामने वालों को बता पाए। सो ही कम्युनिकेट or she communicates his feeling, thoughts, opinion by gesture, body language and facial expression। अपने चेहरे के हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि अगर कोई स्पीकर है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगता है, तो आप समझ पाओगे कि इसमें बहुत कॉन्फिडेंस है और ये जो भी बता रहा है सही बता रहा है। हाथ के गेस्चर से, साइन सिंबल जैसे थम्स अप होता है, तो एक वो गेस्चर है। तो लाइक दिस वे इट इज अ पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। So in written communication, one can communicate by writing to the other person। So अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर नहीं भी हो, अगर आपको अपनी बात कम्युनिकेट करनी है सामने वाले से, तो आप लिख के अगर भेज रहे हो या फिर हैंड ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है हार्ड कॉपी में या फिर सॉफ्ट कॉपी में, जैसे कि ईमेल भेजते हैं हम, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन। सो इन दिस वे ऑफ कम्युनिकेशन वन कम्युनिकेट थ्रू रिटन मैसेज। और ये एक बहुत ही इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें आपके पास प्रूफ है। क्योंकि जैसे हम वर्बल कम्युनिकेट करते हैं उसमें प्रूफ नहीं होता, हम बोल देते हैं, सामने वाला कुछ टाइम बाद भूल जाए या उसको याद भी नहीं रहे। पर रिटर्न कम्युनिकेशन में हमारे पास प्रूफ रहता है,
ये एक बिजनेस डॉक्यूमेंट की तरह भी काम होता है कि हमारे पास प्रूफ है, तो इन फ्यूचर अगर रिक्वायरमेंट है तो हम उसको यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं. इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन in mode of business, and it work as proof in comparison with any other way of communication. चाहे कितने भी वे ऑफ कम्युनिकेशन है, बट रिटर्न कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है. क्योंकि बोल के शायद हम जैसे वर्बल कम्युनिकेट करते हैं तो शायद हम अपने स्पीच या वर्ड इतने क्लियर ना समझा पाए जितना हम रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू समझा सकते हैं, क्योंकि उसमें वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन रहते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन में, और जो हम चाहते हैं कि सामने वाला समझ पाए वो इजीली समझ जाता है, क्योंकि हम इसी तरह से ड्राफ्ट करते हैं कि उसको बेहतर से बेहतर समझाया जा सके. एंड फोर्थ पॉइंट इज विजुअल कम्युनिकेशन. सो विजुअल कम्युनिकेशन भी एक फॉर्म है बात करने का, वेज टू कम्युनिकेट है, फॉर्म भी बोल सकते हैं, मीडियम भी बोल सकते हैं. इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बोलते नहीं हैं, इसमें हम एक्सप्रेशन से, बॉडी गेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन, अपीयरेंस से सामने वाले को अपनी बातें समझाना चाहते हैं. इन दिस वे वन कैन कम्युनिकेट हिज फीलिंग, थॉट्स, ओपिनियन बाय बॉडी गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड अपीयरेंस. जैसे कि कोई स्पीच दे रहा है कोई भी सीनियर स्टाफ, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करता है किसी भी बात को समझाने के लिए, तो वो एक विजुअल है, वो उसको आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि सामने वाला क्या समझाना चाह रहा है. उसके बॉडी गेस्चर से कि वो गुस्सा है या कॉन्फिडेंस है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन से वो गुस्सा है कि गुस्सा नहीं है. जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन अगर सैड भी हो सकता है, हैप्पी भी हो सकता है, इमोशन भी दिखा सकते हैं हम फेशियल एक्सप्रेशन से, तो वो एक विजुअल है, उसको आप देख पा रहे हो और देख के समझ पा रहे हो, तो सामने वाला अपनी बात ऐसे समझाता है. और बॉडी गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज से, जैसे कि स्ट्रॉन्ग अगर बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी गेस्चर है, तो वो कॉन्फिडेंस को प्रेजेंट करता है. अगर लूज है तो वो नर्वसनेस को प्रेजेंट करता है. जैसा कि किसी इंसान ने सामने वाले से पूछा कि मैंने काम कैसा किया, अगर वो थम्स अप दिखा रहा है तो आप समझ जाओगे विजुअल देख के कि मतलब सही किया है, काम मैंने अच्छा किया है. थम्स अप एक विजुअल है जो आपको बता रहा है कि हाँ काम अच्छा हुआ है. और आपने पूछा कि काम कैसा हुआ और उसने थम्स डाउन दिखाया, तो उसका मतलब है काम अच्छा नहीं हुआ. थम्स डाउन एक बॉडी गेस्चर है, साइन है, सिंबल है, तो वो एक ये चीज़ प्रेजेंट कर रहा है कि काम अच्छा नहीं हुआ है. तो एक विजुअल है, ये विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये इससे आप समझ पा रहे हो कि क्या हुआ है. तो दिस आर दी फोर वेज ऑफ कम्युनिकेशन, और भी होते हैं, बट दिस आर दी मेन फोर वेज ऑफ कम्युनिकेशन. ये देखिए टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होते हैं. जैसे कि ये इनको समझा रही है तो ये बोल रही होगी, तो वर्बली मुंह से बोल रही होगी, तो वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है. और जैसे कि ये कोच इन बच्चों को समझा रहा है कि खेलना कैसे है, तो मुंह से बोल के बता रहा होगा, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है. और ये स्पीच दे रहा है तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है. और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखा जाए तो देखिए ये गुड पोस्चर है, बोल नहीं रही है बट पोस्चर से सामने वाले को बता रही है. ये एक स्माइली फेस है, तो जैसे कि विजुअल बताया था, विजुअल कम्युनिकेशन. एंड दिस हैंड क्रॉसिंग योर आर्म्स, सो एक कॉन्फिडेंस दिखाता है ये. सो दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पार्ट. एंड कीप एन ओपन स्टेंस, मतलब फीट अपार्ट करके जो खड़े होते हैं, वो कॉन्फिडेंस शो करता है वो एक चीज़. सो दिस आर द वेज यू कैन शो. सो वर्बल कम्युनिकेशन इनके थ्रू भी होती है, और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट है, ये दिस वन ऑल्सो. So if you like the video, so please like, share and subscribe and share with your friends जिनको confusion होती है कि types of communication क्या है, ways to communicate क्या है.
सो आप बताओ कि आपका सोर्स पढ़ने का सही है टुडे स्टडी से, सो वो भी पढ़ें और उनके भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए. सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग.